सुबह के 5 बजे थे। 15 साल का आरिफ रोज स्कूल जाने से पहले अपने पिता सलीम की मदद करता था। सलीम ई रिक्शा चलाकर पूरे परिवार का खर्च उठाते थे। घर में माँ, दादी और छोटी बहन थी। उनकी कमाई ही परिवार का सहारा थी। एक दिन शहर में एक नई टेक कंपनी ने ई रिक्शों के लिए कंट्रोल ऐप लॉन्च किया। कहा गया कि इससे ट्रैफिक बेहतर होगा और सुरक्षा बढ़ेगी। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ दिनों बाद ई रिक्शे अचानक बीच रास्ते में रुकने लगे। कई जगह उनकी स्पीड अपने आप कम हो जाती। एक दिन सलीम एक बुजुर्ग महिला को अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रिक्शा बीच सड़क पर बंद हो गया। पीछे से हॉर्न बजने लगे, लोग गुस्सा करने लगे और महिला परेशान हो गई। सलीम कुछ नहीं कर पाए। मैकेनिक ने रिक्शा चेक किया, लेकिन कोई खराबी नहीं मिली। बाद में पता चला कि नए ऐप की वजह से कुछ इलाकों में ई रिक्शों की स्पीड सीमित की जा रही थी और कई बार वे अपने आप रुक भी जाते थे। अब सलीम की कमाई आधी रह गई। घर का राशन कम होने लगा, बहन की पढ़ाई रुकने लगी और परिवार मुश्किलों में आ गया। एक रात आरिफ ने अपने पिता को चुपचाप रोते हुए देखा। उसी दिन उसने तय किया कि वह इस समस्या की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। उसने इंटरनेट पर जानकारी जुटाई और दूसरे ई रिक्शा चालकों के इंटरव्यू रिकॉर्ड करने शुरू किए। हर ड्राइवर की कहानी एक जैसी थी। मेहनत करने के बावजूद कमाई छिन रही थी। धीरे धीरे उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। मीडिया और सरकार तक बात पहुंची। जांच में पता चला कि ऐप की कुछ सेटिंग्स गरीब ड्राइवरों की कमाई पर बुरा असर डाल रही थीं। सरकार के निर्देश पर कंपनी को ऐप में बदलाव करना पड़ा। नया अपडेट आने के बाद ई रिक्शे बिना वजह बीच रास्ते में रुकना बंद हो गए। कुछ ही महीनों में हालात सुधरने लगे। सलीम की कमाई वापस बढ़ने लगी और परिवार फिर से सामान्य जीवन जीने लगा। एक दिन सलीम ने आरिफ से कहा, बेटा, तूने सिर्फ हमारी नहीं, हजारों गरीब लोगों की आवाज उठाई है। आरिफ मुस्कुराया। उसने फैसला किया कि बड़ा होकर ऐसी तकनीक बनाएगा जो लोगों की मदद करे, उनकी रोजी रोटी न छीने। सीख, तकनीक का असली उद्देश्य इंसानों की जिंदगी आसान बनाना होना चाहिए, न कि उनकी मेहनत और रोजगार छीनना।